जितने काम रमजान में बंद किए, जुआ बंद था, शराब बंद थी, सट्टा बंद था, हराम काम बंद थे, लड़ाई झगड़ा बंद था। यहाँ तक कि रमजान के महीने में तो लोग कहते हैं अगर किसी से कोई बात हो जाए तो कहते हैं रमजान के बाद पूछूंगा तुझसे। लेकिन रमजान के महीने में सारे काम बंद, इबादत, तिलावत, तस्बीह, कलमा, दुरूद, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन रमजान गुजरने के बाद जितने काम रमजान में शुरू किए थे वो बंद, और जितने रमजान में बंद किए थे वो शुरू। अब रमजान के बाद जुआ भी शुरू, सट्टा भी शुरू, हराम काम भी शुरू, ताश के पत्ते भी शुरू, लड़ाई झगड़ा भी शुरू। बल्कि अभी चांद होने के बाद मैंने देखा कि एक जगह पर दिल्ली हाईवे पे बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि लड़ाई हो गई। मैंने कहा रमजान में सब काम बंद हो गया क्योंकि शैतान आजाद होने वाला है, इसलिए शुरुआत हो गई है झगड़ों की। लेकिन बसूपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने, नौजवानों ने बता दिया कि हमने जितने काम रमजान में बंद किए थे वो इंशाअल्लाह पूरे साल बंद ही रहेंगे। वो कोई और होगा कि जिसने रमजान में वो काम जो शुरू किए थे वो रमजान के बाद बंद कर दिए। हम तो वो हैं जो हमने रमजान में किया था वही रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह करेंगे। नबी की मोहब्बत में ये जलसा आपने रमजान के तुरंत बाद सजाया है, वरना लोग 11वीं का इंतजार करते हैं, लोग मुहर्रम की 10 तारीखों का इंतजार करते हैं, कोई 12वीं शरीफ का इंतजार करता है। लेकिन बसूपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने हालात को नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि हमें जलसा करना है तो मौका मिलेगा तो 12वीं में भी करेंगे, मुहर्रम में भी करेंगे, 11वीं शरीफ में भी करेंगे। मौका मिला है तो रमजान के बाद भी जलसा करेंगे इंशाअल्लाह। और इन्होंने बताया कि अभी तो ऐसा ही कर लिया है, ये बोले अभी तो जो है ऐसा ही कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इन्होंने जो नाम बताए हैं वो तो बहुत बड़े आला पैमाने में जलसा होने वाला है। अल्लाह करे आपकी रोजियों में इतनी बरकतें हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। यार आमीन तो बोल दो कम से कम। एक किताब लिखी आला हजरत ने अहसनुल बयां लिआदाबिद दुआ, उसमें लिखा है कि जहां पर 40 मुसलमान जमा होते हैं, जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है, वहां पर इंसान जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। मैं अगरचे निकम्मा हूं, मैं इस लायक नहीं कि मेरी कबूल हो, लेकिन बसूपुरा के लोगों में यहां से लेकर वहां तक कोई नबी का दीवाना ऐसा हो सकता है, अल्लाह का बंदा ऐसा हो सकता है कि मुझ जैसे निकम्मे की कबूल ना हो, लेकिन मैं दुआ करूं कोई आमीन कहेगा, मेरा भी भला होगा, यहां से लेकर वहां तक सबका भला हो जाएगा। ये सच्ची बात है। और शाजी मियां से मोहब्बत करते हैं ना, बोले यार उन्हीं के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मुसलमान के जनाजे में 40 लोग शरीक हो जाते हैं, अल्लाह ताला उस मुसलमान की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। शाजी मियां हुजूर का जब जनाजा पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर उठा, पीलीभीत की गलियों में 10, 20, 40, 50 लोग नहीं थे, बल्कि गली गली में, चप्पे चप्पे में, पूरे पीलीभीत शहर की सरजमीन पर, जबकि फोन का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ये फेसबुक नहीं था, ये फोन नहीं थे, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। यार आज तो फोन के जरिए खबर कर दी जाती है, फेसबुक के जरिए खबर कर दी जाती है, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज दिया जाता है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन आज से 100-125 साल पहले फोन नहीं था, फेसबुक नहीं आया था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर शाजी मियां का वुसाल हुआ है। पीलीभीत की गली गली में, चप्पे चप्पे में इंसानों का हुजूम है, टोपी वाले नजर आ रहे हैं। हुजूर मुहद्दिस सूरती जिनके नवासे यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर सैयद फैज मियां साहब क़िबला, ये हुजूर मुहद्दिस सूरती के नवासे हैं। उन्होंने जब शाजी मियां के जनाजे को देखा था तो कहने लगे थे इस जनाजे में तो बहुत भीड़ है। यार ये शाजी मियां का जनाजा था, लेकिन शेख सलामतुल्लाह रामपुरी जो रामपुर से आए थे, अरे मौलाना ये शाजी मियां का जनाजा है, वो किसी का जनाजा होता है, 40 मुसलमान शरीक हो जाते हैं, अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है।
लेकिन शाजी मियाँ के जनाजे में इतनी भीड़ है, जितने भी दीवाने आए हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। कोई कोई मरने वाला, इंतकाल करने वाला ऐसा होता है कि अगर मरने वाला नेक है, जितने जनाजे में शरीक होने वाले होते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और अगर मरने वाला नेक होता है, जितने लोग नमाज़े जनाजे में शरीक हों अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो शाजी मियाँ से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मैं देखता हूँ शाजी मियाँ का नाम आता है तो नौजवान उछलने लगते हैं, मचलने लगते हैं, और ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। यहाँ तक कि नबी का नाम आता है लोग मचलने लगते हैं, दिल बाग बाग हो जाते हैं। तुम अपने आप नहीं मचलते हो, बल्कि मामला ये है जिस खुशनसीब को नबी मज़ार मुक़द्दस में मदीने में याद करते हैं, दीवाना जमीन पे मचलने लगता है। आपने देखा होगा, आप दुनिया में अगर परदेश में चले जाएं, आपको अगर परेशानी हो, कोई तकलीफ हुआ करती है, कोई उलझन होती है, आपकी माँ आपको फोन करती है, बेटा क्या तू किसी परेशानी में है, बेटा तू किस हाल में है, क्या तुझे कोई उलझन हो गई है, क्या तू किसी बीमारी में मुब्तला है? तो बेटा कहता है हाँ अम्मी थोड़ी सी परेशानी हो गई है, मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ, मुझे कोई टेंशन हो गया है, मैं किसी परेशानी में फंस चुका हूँ। माँ कहती है बेटा तू वहां पर परेशान है, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर बेचैन है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेकरार थी। बात क्या है कि मोहब्बत का कनेक्शन होता है, एक दूसरे को दूसरे से प्यार हुआ करता है। कोई दीवाना चाहने वाला कहीं पर मचलता है, लेकिन जो उसका आशिक हुआ करता है वो वहां पर मचलने लगता है। नबी हमें मदीने में याद किया करते हैं, नबी के दीवाने इंडिया में मचलने लगते हैं। नबी के चाहने वाले नबी का नाम सुनने के बाद तड़पने लगते हैं। ये तड़प किसी और वजह से नहीं, बल्कि नबी जिस याद किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हमारी कोई निगाह, ये निगाहें जो दूसरों की बहन बेटियों पे पड़े, ये हाथ जो दूसरों पे मारने के लिए उठे, ये पांव जो गलत कामों के लिए आपके कदम चले, ये दिल जो दूसरे के बारे में कीना बुग़्ज़ हसद दुश्मनी पैदा करे, सामने से मिले तो अच्छा मिले, सलाम भी करे, मोहब्बत के साथ मिले, चचा बोले, दादा बोले, अंकल बोले, बड़े मोहब्बत के साथ बोले, लेकिन पीछे जब उसके पीछे बैठे तो उसकी बुराई करे, उसका दुश्मन बन के घूमे। याद रखो हमारी निगाहों पे मदीने वाले मुस्तफा का पहरा है, हमारे इन हाथों पे मदीने वाले मुस्तफा की नजर है, हमारे इन कदमों पे मदीने वाले मुस्तफाओं की निगाह पड़ी हुई है। याद रखो तुम किसी में हो, अगर तुम रात के 1 बजे भी बसूपुरा की सरजमीन पर नबी का जिक्र कर रहे हो, नबी से निगाहों से पोशीदा नहीं हो, नबी तुम्हें हमें सब देख रहे हैं। हम रात के सन्नाटे में क्या करते हैं, नबी हमें सब देखते हैं, नबी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। यार हम तो मदीना शरीफ से बहुत करीब है, ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, मदीने से हिंदुस्तान कोई दूर नहीं है यार, बीच में समुंदरी तो, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बीच में सिर्फ समुंदर है। मदीने से इंडिया बहुत करीब है, जन्नत बहुत दूर है मदीने से। जन्नत में कितना फासला है, आसमान है 7, 7 आसमानों से ऊपर है जन्नत। एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत, एक दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत, यहाँ तक के 7 आसमानों तक 35,000 साल की मसाफत है। मुझे बताओ जन्नत तो 7 आसमानों से ऊपर है, जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक कितनी मसाफत आपको सब मालूम हो गया। आसमान 7 हैं, मदीने से नबी मस्जिद नबी से जन्नत का भी देख रहे हैं, हौज़े कौसर को भी देख रहे हैं। मुझे बताओ जब नबी मदीने में रहकर मस्जिद नबी में बैठकर नबी 7 आसमानों से ऊपर जन्नत का देख सकते हैं, मुझे बताओ इतने दूर का नबी जब देख सकते हैं तो क्या हम मदीने वाले मुस्तफाओं की निगाहों से पोशीदा हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी जब इतने दूर का देख सकते हैं तो हमारे
हमारे आका हम गुलाम आमने मुस्तफा को इंडिया में भी देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अरे बोलो यार, क्या थक गए आप? अगर जिंदा दिल हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। आप भी बोलो यार कमेटी वाले, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके साथ। अल्लाह करे आप सलामत रहे, खुदा करे कि आप नमाज भी पढ़ें तो अमामा शरीफ बांध के पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके सबको सलामत रखे, ये बूढ़े भी सलामत रहें, जवान भी सलामत रहें, जो बीमार हैं अल्लाह उनकी सेहतों में बरकतें अता फरमाए। तो ये तो सब मानते ही हैं कि हुजूर हमें देख रहे हैं। जिस नबी से खुदा की जात न छुप सकी, उस नबी से हम गुलामाने मुस्तफा के चेहरे कैसे छुप सकते हैं? और आज हमारे जो आपके चेहरे सलामत, ये नबी ही का तो सदका है यार। पिछली उम्मतों में लोग गुनाह किया करते थे, अगर गुनाह किया, शाम को गुनाह किया तो सुबह को दरवाजे पे लिखा होता था। अगर कोई जुर्म किया करता था तो उसकी पोल खोल दी जाती थी। अगर कोई गुनाह किया करता था उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता। लेकिन आज मैं और आप गुनाह करें, शराबी भी है हमारे समाज के अंदर, जुआ खेलने वाले भी हैं, IPA के नाम पर सट्टा लगाने वाले भी हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाले भी हैं, मस्जिदों के इमामों का दिल दुखाने वाले भी हैं। एक एक नंबर के पापी है, बड़े बड़े मुजरिम हैं, लेकिन हमारी पोल नहीं खोली जाती, हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जाता, हमारे पोल, हमारे गुनाह दूसरों के सामने खोले नहीं जाते। लोगों क्या बात है, पहले लोग गुनाह किया करते थे, चेहरे बदल जाते थे, सूरतें बदल जाती थी, शक्लें बदल जाते थे, लेकिन हमारा आप गुनाह करें लेकिन हमारे चेहरे बिल्कुल सलामत। अरे बोलो यार, ये सुन्नियों के चेहरे माशाल्लाह कितने जगमगा रहे हैं। और सुन्नी तो हर वक्त मुस्कुराता ही रहता है। अगर कोई टेंशन भी होती है, अगर कोई परेशानी भी होती है, लेकिन नबी के जलसे में आने के बाद, नबी का जिक्र सुनने के